जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज में मौजूद तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। द कैथोडिक रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो है वो ए जो है वो ठीक आंसर है, बिकॉज रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। So let's talk about the second question. Which of the following statements is not correct about galvanic cell? galvanic cell के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है? तो स्टूडेंट्स, बी स्टेटमेंट जो है वो रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड व्हाइल ऑक्सीडेशन अकर्स ऑलवेज एट एनोड, तो ये सच नहीं होगी। तो बी में गलत लिखा हुआ है कि रिडक्शन अकर्स एट एनोड। So stronger the oxidizing agent, greater is the. So students, B जो है वो right answer है। Substances which oxidizes other substances are themselves reduced, so therefore substances which have a greater value of reduction potential are stronger oxidizing agents. So B is the right answer. Reduction potential. If the salt bridge is not used between two half cells, then the voltage. Students, in the absence of the salt bridge, two half cells cannot make electrical contact, so therefore the electrical conduction is stopped and metallic conduction is also stopped. So thus voltage drops to zero. So D is the right answer. उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, if a strip of copper metal is placed in a solution of iron sulfate, तो copper is below the electrochemical series than the iron, so therefore cannot displace iron from the sulfate, hence no reaction occurs. So D is the right answer. उसके बाद filling the blank की तरफ चलते हैं. Let's talk about the first filling the blank. The oxidation number of oxygen atom is positive 2 in oxyfluoride. ये आपको पता होना चाहिए। आप इस तरह लिखोगे, ऑक्सीजन पॉजिटिव 2 ऐसे लिखोगे। उसके बाद एंड इट इज़ डैश इन H2 नेगेटिव 1 होगा इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ डैश व्हाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉलिसिस ड्यू टू द फ्लो ऑफ डैश। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो से जो है और आयन की फ्लो से जो है कंडक्टिविटी बनती है। तो मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स लिख लो आप यहाँ पे। और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा आयन्स फ्लो करते हैं बिजली को एक जगह से दूसरी को मुंतकिल करने के लिए या बिजली की कंडक्टेंस के लिए। सो थर्ड क्वेश्चन है जी, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द डैश इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है, एंड ऑक्सीडेशन एंड एट द कैथोड इज कॉल्ड एज रिडक्शन। उसके बाद है जी, डैश इज सेटअप व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इन इट्स ऑन आयंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज सेटअप, इक्विलिब्रियम बन जाता है। उसके बाद कॉपर मेटल डैश द कॉपर एनोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर कैथोड्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डिपॉजिट्स ऑन कॉपर मेटल, डिपॉजिट्स ऑन कॉपर कैथोड। उसके बाद है जी छठा सवाल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज डैश वोल्ट्स एंड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डैश वोल्ट्स। रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट्स याद रखिएगा नेगेटिव 0.76 वोल्ट्स होते हैं, और जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव 0.76 वोल्ट्स। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, in a fuel cell hydrogen and oxygen react together in the presence of platinum catalyst। ये मैंने सिंबल लिखा है प्लाटिनम, आपको पता है ये मोस्ट प्रेशियस मेटल है। सो इसका आंसर है। सो ये थे हमारे स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ।
स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो किया जा रहा है दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, आयंस फ्लो करते हैं। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये भी गलत हो गया है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एनोड टू कैथोड होते हैं, फॉल्स हो गया। Sugar is a non-electrolyte in solid form and while dissolved in water will allow the passage of electric current। गलत हो गया, शुगर तो वैसे भी कोवलेंट कंपाउंड है, कभी भी बिजली का कंडक्टेंस नहीं कर पाएगी, आयनिक फॉर्म में नहीं आएगी। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसे ब्रेक डाउन करोगे, पानी में डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है आपको हासिल होगी। चौथा सवाल है मेटल विल ओनली अलाउ द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट इज़ इन कोल्ड स्टेट। ये तो गलत लिख दिया इन्होंने चौथा सवाल भी, क्योंकि जो मर्जी हो, कोल्ड हो या गर्म हो, मेटल विल अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वस कॉपर टू क्लोराइड सोल्यूशन आर कॉपर एंड क्लोराइन। पांचवा स्टूडेंट स्टेटमेंट जो है ये सच है। उसके बाद जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो शायद ये नहीं कर सकेगा। छठा सवाल भी गलत हो जाएगा, बल्कि सही है, जिंक कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव है, सो ट्रू है, बल्कि गलती से मैं आपको कह रहा हूँ फॉल्स है। शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम शी कहते हैं, एक्ट एज कैथोड व्हेन द कनेक्टेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड। तो शी जो है ये बात गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जब आप इसको करोगे तो होता ही ऐसा, फॉल्स है। उसके बाद जी वोल्टिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, सो जो आठवां है स्टेटमेंट, ये तो बात सच है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में तब्दील हो रही होती है। उसके बाद जी लेड स्टोरेज बैटरी इज़ नॉट अ रिवर्सिबल सेल। लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो एक रिवर्सिबल सेल नहीं है। लेड स्टोरेज बैटरी तो रिवर्सिबल होती है स्टूडेंट, आप चार्ज भी कर लेते हैं घरों में, जो आपके लेड एक्यूमुलेटर्स लगे हुए हैं ये तो रिवर्स कर जाते हैं, यानी चार्ज कर लेते हैं। सो क्रोमियम चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम नंबर 1 K2Cl पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिएक्टेड विद HCl। तो ये स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स आप ले सकते हो ठीक, 10वीं स्टेटमेंट है, ट्रू ले सकते हो क्योंकि ऐसा ही होता है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना है। और इसके अलावा मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लिंक्स दे दिए गए हैं, वहाँ से आप हर चैप्टर की वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और वीडियोज़ बनाना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड हाउ एम वर्किंग इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। सो अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है और खुश रहना है आपने, और इसके अलावा सबके लिए दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।